हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल कंट्रोल इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, और साथ ही साथ हम डिफ्रेंशिएट भी करने वाले हैं इन दोनों टर्म्स को, और साथ ही में लिंक करेंगे मैनेजरियल कंट्रोल को भी। तो सबसे पहले आपके सामने है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है। तो वेरी सिंपल, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब वो एक प्रोसेस जिसमें हम लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करते हैं। मतलब एक ऐसी प्लानिंग जिसमें हम लॉन्ग टर्म पीरियड की ओर देखते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स उसमें फॉर्मुलेट करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। यानी जो भी काम अगर हम कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड, जिससे मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव हो सकें, दैट इज़ कंसीडर टू बी अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। पर इसके अगेंस्ट अगर मैं बात करूं ऑपरेशनल कंट्रोल की, तो वो कंट्रोल जिसमें हम डेली के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। डेली मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ में मेरे कितने गोल्स थे, उसको अचीव कैसे करा मैंने, मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही, जो मैंने डेली का टारगेट बनाया था उससे मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा है कम है, उस चीज़ को मैनेज करना, उस चीज़ को देखना, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करना। इस कंट्रोल प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑपरेशनल कंट्रोल। ठीक है जी। ऑपरेशनल मतलब डेली एक्टिविटीज से लिंक करने वाली डेली यानी डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, मतलब चेक कर रहे हैं कि मेरे एक्चुअल परफॉर्मेंस अचीव कैसे हुई है, कितनी हुई है। जबकि जो हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो हमें लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए देखने के लिए कहती है कि हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, स्ट्रेटेजी क्या बननी चाहिए, कैसे हमने उसकी ओर जाना है, कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है उसकी ओर। तो पर्पस अगर देखा जाए तो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसका मेन पर्पस यही रहता है कि जो हमारा विजन, मिशन और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सके। जबकि दूसरी तरफ ऑपरेशनल कंट्रोल हमें कहते हैं कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाइए, शॉर्ट टर्म डेली बेसिस पे काम करिए ताकि आप स्मूथ फ्लो में चलते रहें। उनका ये मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। बाकी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको कनेक्ट करूंगा विद डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज थ्री थिंग्स। मैंने आपको मेनली दोनों के बारे में अच्छे से लिंक करके पहले इसीलिए बताया ताकि आपको मीनिंग पता चल सके, दोनों का पर्पस पता चल सके। अब हम तीनों के बारे में कहानियाँ पढ़ेंगे। दो तो बीच में हमने ऊपर डिस्कस कर लिए कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल कंट्रोल क्या है। मैनेजरियल कंट्रोल इन दोनों का मिक्सअप माना जाता है, इन दोनों का मिक्सअप माना जाता है, तभी ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को कंसीडर करता है। अब इन तीनों के बीच में थोड़ा सा जानकारी देने के लिए आपको तीनों का डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। तो क्या है तीनों का डिफरेंशिएशन? सबसे पहले आपके सामने आता है पर्पस। तो दो का तो पर्पस हो गया, दो चीज़ों का तो पर्पस मैंने बता दिया ऊपर कि जो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो हमें बताता है कि लॉन्ग टर्म विजन और ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए और कैसे हमने उसके आगे बढ़ना है। ऑपरेशनल का डेली बेसिस यानी डे टू डे एक्टिविटीज से मैनेज करने के रिगार्डिंग हो गया। मैनेजमेंट कंट्रोल कहता है कि एंश्योर दी अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजिक गोल्स। ये जो कंट्रोल करना होता है इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों कंट्रोल आते हैं, और मेनली इसका मेन पर्पस होता है कि हमने स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ अलाइनमेंट बना के रखनी है। अलाइनमेंट मतलब कनेक्ट होके रखना है अपने आप को। मतलब ये नहीं कि अगर आप शॉर्ट टर्म की ओर देखते रहे हो कि लॉन्ग टर्म को भूल ही जाओ, ये नहीं कि लॉन्ग टर्म की ओर देख रहे हो तो शॉर्ट टर्म देखना ही भूल जाओ, नहीं। वो कह रहा है कि जिस तरीके से चल रहे हो दोनों तरफ देखना हो, दोनों तरफ की और आपको चलना है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बना के चलना है, स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ लिंक करके चलना है आपने अच्छे से। ठीक है। देयर आफ्टर टाइम होरिजन, वैसे ये डिफरेंशिएट मुझे करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सी लाइंस में ये पढ़ लिया कि लॉन्ग टर्म बात करोगे तो वो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कवर करेगा। मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो भी काम, मतलब जो भी उसका टाइम पीरियड होता है वो नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म पीरियड होता है। जबकि ऑपरेशनल कंट्रोल कहता है सिर्फ डेली या वीकली बेसिस पे बात करनी है हमने, उससे ज़्यादा नहीं। मैनेजरियल कंट्रोल कहता है चाहे आप शॉर्ट टर्म करिए चाहे आप लॉन्ग टर्म करिए, दोनों ही करिए तो ज़्यादा बेटर है। चाहे नहीं मतलब मेरे कहने से नहीं कि मैं शॉर्ट टर्म कर रहा हूँ, मेरे कहने से नहीं मैं लॉन्ग टर्म कर रहा हूँ। मैनेजमेंट कंट्रोल कहता है कि अगर आपने मैनेजिंग करनी है अच्छे तरीके से, मैनेजमेंट में कंट्रोल करना है अच्छे तरीके से, कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से बना के रखना है, तो दोनों तरफ से चलना पड़ेगा। देर आफ्टर आता है स्कोप। अब आप पॉइंट थोड़े से डिफरेंशिएट है, देखिए ज़रा। स्कोप मतलब अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करोगे तो लंबा स्कोप आता है बीच में। कौन सा लंबा स्कोप? मतलब ब्रॉड स्कोप आता है, ओवर आर्चिंग आती है,
ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे बात होती है कि मेरा पूरा होल ऑर्गेनाइजेशन कवर होता है उसके बीच में, जबकि दूसरी तरफ इतना कुछ खास नहीं है। डेली बेसिस पे बात करोगे तो नैरो स्कोप कवर होता है, क्योंकि हम सिर्फ डेली के टास्क की बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमारे 6 महीने बाद क्या होगा, हमें नहीं पता हमारे साल बाद क्या हमें करना है, उस चीज़ से हमें कोई लिंक्ड नहीं है। तो हमारा जो स्कोप है वो बिल्कुल छोटा है, नैरो है। जबकि मैनेजमेंट कंट्रोल कहता है कि हमारा स्कोप हर लेवल कवर करता है, चाहे वो टॉप लेवल है जो जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए देखता है, चाहे वो इम्प्लीमेंट करने पर है, चाहे वो सिर्फ शॉर्ट टर्म यानी डेली एक्टिविटीज़ वर्कर लेवल पे काम कर रहा है, कोई मैटर नहीं है। हम सभी और देखेंगे, हम सभी और ध्यान देने वाले हैं। तो मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहे हो तो दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, चाहे वो स्ट्रेटेजिक है चाहे ऑपरेशनल है। अदरवाइज आप दोनों को अलग अलग करना चाहते हो तो उसमें अलग अलग डिफ्रेंशिएशंस कवर होते हैं। क्लियर है पॉइंट? छोटे से पॉइंट है, इजी वे में मतलब लिखे गए हैं, मेरे ख्याल से बहुत आसान वे में आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद है फोकस। फोकस, अब फोकस मतलब होता है मेरा कहाँ पे ध्यान होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जो ध्यान है वो फ्यूचर ओरिएंटेड या गोल सेटलमेंट पे रहता है कि मेरे गोल्स लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए क्या होने चाहिए। मेरी मेरी सोच जो है वो फ्यूचर्स के बेसिस पे जाती है, क्योंकि वर्ड प्लानिंग है साथ में। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्लानिंग मीन्स फ्यूचर ओरिएंटेड, ओके, तो वो वहाँ से लिंक्ड है। जबकि ऑपरेशनल कंट्रोल है साथ में वर्ड, तो कंट्रोल होता है आपने चेक करना, कंपेयर करना किसी चीज़ को। तो आप चेक करके क्या देखते हो, इमीडिएट एफिशिएंसी बनाने की कोशिश करते हो। मतलब इमीडिएट इफेक्ट होता है उसका कि मेरा डेली पे क्या टारगेट्स कितने अचीव हुए हैं, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरा मेन जो फोकस रहता है ना डेली बेसिस पे वो यही रहता है कि हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कॉस्ट बेसिस पे और टाइम बेसिस पे ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते रहें। ठीक है। थर्ड आता है मैनेजमेंट कंट्रोल, कहता है कि हम दोनों का बैलेंस बनाना हमारा मेन काम है। मतलब प्लानिंग कहता है कि हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे सिर्फ। ऑपरेशनल कंट्रोल कहता है डेली बेसिस के टारगेट को अचीव करना है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बनाने के लिए। और मैनेजमेंट कंट्रोल कहता है कि हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों गोल्स का बैलेंस बना के रखना है, ताकि दोनों में कभी प्रॉब्लम्स ना दिखें हमें। हम शॉर्ट टर्म के लिए भी अचीव करते रहें अपने आप को, और लॉन्ग टर्म के लिए भी हमारा टारगेट सेट रहे, ऐसा हमने काम करना है। तो उनका फोकस बिल्कुल दोनों तरफ रहता है। ठीक है जी, बैलेंसमेंट रहता है इन दोनों में। चलिए, इसके बाद है रिसोर्स एलोकेशन। ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था मैंने वैसे, कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए रिसोर्स को कैसे एलोकेट करना है उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर। मतलब हम कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जबकि ऑपरेशनल कंट्रोल है जब बात करी जाए, तो उसका मतलब होता है कि हमने डेली के रिसोर्सेज, मतलब डे टू डे जो रिसोर्सेज हैं, जो डे टू डे टास्क हैं हमारे, उसमें कैसे अपने एलोकेट करने हैं रिसोर्सेज, या किस तरीके से करे गए हैं वो रिसोर्सेज एलोकेट, उसको चेक करना है। मतलब एलोकेट द टास्क, और सॉरी, एलोकेट द रिसोर्सेज फॉर द डे टू डे टास्क। डेली टास्क के रिगार्डिंग रिसोर्सेज को एलोकेट करने का काम जो होता है वो ऑपरेशनल कंट्रोल के रिगार्डिंग देखा जाता है। मतलब उसमें हम ऑपरेशनल कंट्रोल देखते हैं कि हमारा क्या होगा। जबकि प्लानिंग के बेस पे हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे रिसोर्सेज लंबे समय के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, हम कैसे उसको एलोकेट करेंगे, कैसे उसकी स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करेंगे, उस वे में। मैनेजमेंट कंट्रोल करता क्या है, दैट इज एडजस्ट द रिसोर्स एलोकेशन एज नीडेड। जब ज़रूरत पड़ जाए तब रिसोर्सेज को एडजस्ट करने में मैनेजमेंट कंट्रोल का हाथ आता है। मतलब रिसोर्स एलोकेशन तीनों का ही काम है। बस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उसके बारे में प्लान करने में मदद करता है लंबे समय की स्ट्रेटजीज को क्रिएट करने के लिए। ऑपरेशनल कंट्रोल हमें मदद करता है उस चीज़ को चेक करने के लिए कि डेली बेसिस पे क्या हम रिसोर्स को अच्छे तरीके से एलोकेट कर पा रहे हैं। और मैनेजमेंट कंट्रोल कहता है कि जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको एडजस्ट करवा देंगे कि किस तरीके से उसको सही तरीके में, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करनी है उस वे में। ठीक है जी। देयर आफ्टर आता है डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लंबे समय तक देखने वाली अप्रोच है, तो वो ज़्यादा काम टॉप लेवल हायर अथॉरिटी के ऊपर ही जाता है, इसीलिए हाई लेवल डिसीजंस इसमें कवर किए जाते हैं। ऑपरेशनल कंट्रोल ज़्यादातर गाइड टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजन, मतलब क्या होता है, जिसमें वर्किंग डिसीजंस को देखा जाता है, इम्प्लीमेंटेशन डिसीजंस को देखा जाता है, एक्चुअली में एम्प्लॉयज़ के डिसीजन बेस पे काम किया जाता है। तो दैट इज़ कंसिडर टू बी अ ऑपरेशनल कंट्रोल। कि ऑपरेशनल कंट्रोल में हम देखते हैं कि हमने कैसे
ऑपरेशनल डिसीजंस यानी डेली बेसिस पे कौन कौन से डिसीजंस हमारे लिए ज़रूरी हैं उन बेसिस पे बात करी जाती है। और लास्ट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कंट्रोल कहता है कि अगर हमने डिसीजन मेकिंग करनी है तो मोनीटर, इवेलुएट, इन्फ्लुएंस, ये सब डिसीजंस हम लेंगे कि किस चीज़ में कितना मतलब मोनीटर कैसे करना है किसी चीज़ को, इवेलुएट कैसे करना है किसी चीज़ को, इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं, मतलब कौन कौन से डिसीजंस हमको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इफ़ेक्ट कर रहे हैं हर एक लेवल पे, ये देखते हैं। मतलब हर लेवल पे किसी चीज़ को मोनीटर करने के डिसीजंस, हर लेवल पे इवेलुएट करने वाले डिसीजंस, ये जो डिसीजंस होते हैं ये मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर कवर किए जाते हैं। ठीक है जी। 2 पॉइंट मेन रह गए, रोल इन कंट्रोल एंड फ्रीक्वेंसी। रोल इन कंट्रोल मतलब है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या करता है, सेट द फ्रेमवर्क फॉर द कंट्रोल सिस्टम। ये फ्रेमवर्क सेट कर देता है हमारे कंट्रोल सिस्टम के लिए कि क्या सेट मतलब क्या मेन फ्रेमवर्क होना चाहिए, किसके अंदर रहकर हमने काम करना है, हमारा कंट्रोल क्या होना चाहिए, मतलब मेरे स्टैंडर्ड्स क्या है, मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी अचीव हो जानी चाहिए। ठीक है। ऑपरेशनल कंट्रोल हमें बताता है दैट इज़ इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल। ये एक तरीके से कह लो इसका जो रोल है कंट्रोल में वो ये कहने की कोशिश की गई है कि ये एक बेसिस है किसका, मैनेजमेंट कंट्रोल का। मैनेजमेंट कंट्रोल को करने के लिए सबसे ज़रूरी पहले नंबर पे क्या करना पड़ेगा हमें, ऑपरेशनल कंट्रोल, ये मतलब है इसका। देन आता है मैनेजमेंट कंट्रोल, ये दोनों को कवर कर लेता है। ये हमने ऊपर भी बात करी थी कि इसमें ऑपरेशनल कंट्रोल एक बेसिस की तरह काम करता है और जब मैनेजमेंट कंट्रोल कवर हो जाता है तो उसके साथ साथ हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को भी कवर कर लेते हैं। ठीक है जी। लास्ट आता है पीरियोडिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग साइकिल्स। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो पीरियोडिकली करी जाती है क्योंकि रेगुलर बेसिस पे लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म डिसीजंस पीरियोडिकली काम किए जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। प्लानिंग साइकिल्स चलाने चाहिए उसके लिए, तभी काम आएगा अच्छे से वो काम, मतलब तभी अच्छे से हम कह सकते हैं कि हम डिसीजंस सही ले पा रहे हैं। अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे ले भी लोगे तो लॉन्ग टर्म लेकर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म का इफेक्ट तो बाद में पता चलेगा। तो जिस तरीके से एक प्लान साइकिल कवर होता है उसके बाद ही दूसरा डिसीजन लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना। ऑपरेशनल का मतलब होता है कि वो कंट्रोल जो हम डेली बेसिस पे देखने की कोशिश कर रहे हैं ऑनगोइंग प्रोसेस के ज़रिए। इसमें ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे जैसे एक डेली वर्क ख़त्म होता है दूसरा डेली टास्क शुरू हो जाता है, उसका डेली कंट्रोल शुरू हो जाता है, ये डेली बेसिस पे किया जाता है। जबकि लास्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट कंट्रोल, ये रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है इसके अंदर भी, बस इतना है कि थोड़ा बहुत ब्रेक रख दी जाती है। जैसे मैं कहूँ कि एवरी डे और एवरी वीक के बेसिस पे ऑपरेशनल कंट्रोल है तो एवरी 2 मंथ या 3 मंथ के बेसिस पे हम मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहे हैं और एवरी 1 ईयर के बेसिस पे हम अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। दैट इज़ ऑल अबाउट दैट। तो आई होप आपको ये 12 to 13 मिनट्स के अंदर ये जो मैंने आपको रिलेशनशिप प्लस डिफ्रेंशिएशन बताने की कोशिश की है, आई होप ये चीज़ें कवर हो गई होंगी और ये जो पॉइंट्स आपके टाइम ओरिजन और स्कोप मैंने छोड़े थे ये आपको डिफ्रेंशिएशन में ही कंप्लीट हो गए हैं। तो इसीलिए ये मत सोचना कि ये पॉइंट्स रह गए, अदरवाइज पढ़ के देख लो बहुत वही चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा, अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, चाहे वो 10 नंबर है, चाहे वो 20 नंबर है, चाहे वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें भी आता है ये क्वेश्चन अच्छे से लिखाना। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, नोट्स आप ले सकते हैं, मैसेज करके आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा वहाँ पे। और कोई भी इसके अलावा आपको क्लासेस चाहिए किसी कमर्स सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी www.sachineducationhub.co.in के ऊपर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नया चैनल भी है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।